नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय सिंह बापू इंस्टीट्यूट ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट से। और हमारा जो एजुकेशनल चैनल है यूट्यूब पर वो संजय एडू वर्ल्ड के नाम से है। तो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज अपना 11वां वीडियो, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पाइवट टेबल को। और पाइवट टेबल आज हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे इसमें, और सारे फीचर्स के बारे में इसके जानेंगे, क्योंकि पाइवट टेबल एक बहुत ज़बरदस्त टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, जैसे कि बहुत सारे लोग अच्छी तरीके से यूज करना नहीं जानते। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के थ्रू पाइवट टेबल के लगभग सारे फीचर आप यूज करना सीख जाएंगे। और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में आपको, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना, कंटिन्यूसली वीडियो को देखना है। तो दोस्तों, अब बिना टाइम खर्च किए हुए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं पाइवट टेबल की। तो पाइवट टेबल को थोड़ा सा थियोरेटिकली हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाई वी यूज पाइवट टेबल। व्हेन वी हैव ए ह्यूज डेटा सेट, इट कैन समटाइम्स बी डिफिकल्ट टू एनालाइज ऑल द इंफॉर्मेशन इन आवर वर्कशीट। पाइवट टेबल्स कैन हेल्प make our worksheet more manageable by summarizing data and allowing us manipulate it in different ways. Excel pivot tables are very useful and powerful features of MS Excel. They can be used to summarize, analyze, explore and present your data just a few mouse clicks. तो हम जरा से माउस क्लिक पर, ठीक है, अपने डेटा को, ठीक है, एनालाइज कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये पाइवट टेबल हमें फैसिलिटी देता है। तो यूजेज ऑफ पाइवट टेबल क्या है? देयर आर न्यूमरस यूजेज ऑफ पाइवट टेबल्स। हियर आर सम कॉमन यूजेज ऑफ पाइवट टेबल्स आर बिलो। समराइजिंग डाटा लाइक फाइंडिंग द एवरेज सेल्स फॉर ईच रीजन, फॉर ईच प्रोडक्ट फ्रॉम ए प्रोडक्ट सेल्स डेटा टेबल। कि मान लीजिए हमारे पास प्रोडक्ट डेटा टेबल है हमारे पास में, तो हम कई तरीके से, मान लो हम चाहते हैं कि सेल्समैन वाइज नेट सेल निकाल सकते हैं, हम सिटी वाइज नेट सेल निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट वाइज नेट सेल निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं, ईयरली एंड क्वार्टरली नेट सेल निकालना चाहते हैं, निकाल सकते हैं, सेल्समैन वाइज सिटी वाइज नेट सेल चाहिए हमें, इसके अलावा प्रोडक्ट वाइज सिटी वाइज ईयरली नेट सेल चाहिए, तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। नंबर 2, लिस्टिंग यूनिक वैल्यूज इन एनी कॉलम ऑफ ए टेबल। ठीक है, यूनिक वैल्यूज इन ए कॉमन column of a table. Third one, creating a pivot report with subtotals and custom formats. Fourth one, making a dynamic pivot chart. तो डायनामिक का मीन्स है कि यदि आप डेटा में जैसे ही चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली चार्ट में भी चेंज आएगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली उसका जो कोई भी चेंज करेंगे तो चार्ट में इफेक्ट आएगा उसका। तो फिल्टरिंग, सॉर्टिंग एंड ड्रिलिंग डाउन डेटा इन द रिपोर्ट्स विदाउट राइटिंग वन फॉर्मूला और मैक्रो। तो आप फिल्टर कर सकते हैं, सॉर्टिंग कर सकते हैं, ड्रिलिंग डाउन कर सकते हैं डेटा को, ठीक है, बिना मैक्रो या कोई फार्मूला लिखे हुए पाइवट टेबल की मदद से। नंबर 6, ट्रांसपोजिंग डेटा। आप डाटा को ट्रांसपोज कर सकते हैं, जैसे मूविंग रोज टू कॉलम और कॉलम टू रोज आप कर सकते हैं बड़ी इजीली पाइवट टेबल की मदद से। नंबर 7, लिंकिंग डेटा सोर्स आउटसाइड एक्सेल एंड बी एबल टू मेक पाइवट रिपोर्ट्स आउट ऑफ साइड डेटा। आप डाटा को, ठीक है, एक्सेल के बाहर से कहीं से भी लिंक कर सकते हैं और उसके हिसाब से भी आप, ठीक है, रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। तो लिंकिंग डाटा को आउटसाइड एक्सेल से भी लिंक करके आप रिपोर्ट निकाल सकते हैं यहाँ पर दोस्तों। इसके अलावा 8th वन, वी कैन इंसर्ट स्लाइसर हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, टाइमलाइन इंसर्ट कर सकते हैं फॉर ईजियर फिल्टरिंग एंड डैशबोर्ड लोग मिल जाएगा हमें, यानी डैशबोर्ड मिल जाएगा, हम लोग टाइमलाइन इस्तेमाल कर सकते हैं और इंसर्ट स्लाइसर इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, मैं ये चीज़ें आज आपको बताने वाला हूँ, ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगी। तो थोड़ा सा थियोरेटिकली हम लोग समझ रहे हैं। इसके अलावा पाइवट टेबल के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, कौन से 5 रूल हैं जो कि हमें फॉलो करने हैं पाइवट टेबल में। तो ये देखते हैं दोस्तों, रूल्स फॉर पाइवट टेबल। तो नंबर 1 क्या है पाइवट टेबल के लिए? ईच कॉलम ऑफ योर डेटा सेट मस्ट हैव यूनिक हेडिंग। ठीक है, हर डेटा सेट में यूनिक हेडिंग होना चाहिए। नंबर 2, कन्वर्ट डेटा टू एन एक्सेल टेबल बिफोर परफॉर्मिंग पाइवट टेबल। यदि आप किसी भी डेटा के ऊपर पाइवट टेबल परफॉर्म करने जा रहे हैं तो आप कंट्रोल टी दबा लीजिए। दोस्तों, मैंने शॉर्टकट की बताई थी आपको पहले कि, ठीक है, टेबल में कन्वर्ट करने के लिए कंट्रोल टी होता है, तो वो इस्तेमाल करेंगे आप, तो टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लीजिए। नंबर 3, मेक श्योर दैट देयर आर नो एम्प्टी कॉलम्स। खाली कॉलम नहीं होने चाहिए डेटा के अंदर।
नंबर 4, each cell must have data in it and no blank cells और rows are allowed. तो blank cells नहीं होनी चाहिए, ठीक है, blank rows नहीं होनी चाहिए. Show your values as sum, average, count, max और minimum. आप यहाँ पर वैल्यूज को करा सकते हैं जोड़कर, एवरेज निकाल के, काउंट करके, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम क्या है, यानी इन सारे फंक्शनों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों. तो पाइवट टेबल करते समय आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इसमें कौन कौन से फंक्शन काम करते हैं, और ये 5 रूल आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों. तो ये थियोरिटिकली थोड़ा सा हमने समझ लिया पाइवट टेबल के बारे में. अब हम लोग पाइवट टेबल को स्टार्ट करते हैं दोस्तों. यहाँ शीट 1 में आ गए हम लोग. तो कहीं भी सीट पे जाके आप दोस्तों Ctrl+T दबा देंगे ऐसे, तो जिससे टेबल फॉर्मेट में ये कन्वर्ट हो जाए. ठीक है, मेरा टेबल ऑटोमेटिकली टेबल फॉर्मेट में पहले से ही, तो Ctrl+T का कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लेकिन जब आप इसे डेटा को टाइप करोगे, क्योंकि ऑलरेडी मैं इस पर कर चुका हूँ एक बार काम, तो आपको ये, ठीक है, टेबल फॉर्मेट आ जाएगा ऑटोमेटिकली. तो दोस्तों अब आप जैसे होम में आ गए, इसके बाद में आप Ctrl+T प्रेस कर लेंगे. पहले तो उसे टेबल फॉर्मेट में चेंज कर लेंगे दोस्तों. जैसे आप इस तरीके से यहाँ सेलेक्ट करते हैं मान लीजिए, और इस पूरे डेटा को नाम, आप कुछ नेम बॉक्स में जाके कुछ नाम डेटा देना चाहते हैं. जैसे मान लीजिए इसका मैंने दे दिया सेल्स डेटा नाम दे दिया ऐसे, तो ये इसका नाम हो जाएगा सेल्स डेटा के नाम से. ये कह रहा है कि सेल्स डेटा नेम बॉक्स में ऑलरेडी आ रहा है, यानी पहले से ही इसको नाम दिया जा चुका है सेल डेटा के नाम से. तो मैं इसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ, तो मॉडिफाई भी कर सकता हूँ मैं इसे. ठीक है, और हम लोग इसे, ठीक है, नेम बॉक्स में जाके इसे चेंज कर लेंगे. तो नेम मैनेजर में जा रहे हैं दोस्तों. यहाँ पर ये पहले से जो दे रखा है उसे मैं एडिट करना चाह रहा हूँ. एडिट कर लिया मैंने, और इसका मैं सेलेक्ट कर लूँगा. तो यहाँ पर इसे क्लिक करके आप इसे सेलेक्ट कर लीजिए, और यह सेलेक्ट नहीं करने दे रहा आपको पुराने डेटा को, तो आप उसे डिलीट कर लीजिए और दोबारा से कर लीजिए. ठीक है, तो ये जैसे डेटा आ रहा है आपका, ठीक है, ये आ रहा है, और एडिट करने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे इसे एडिट भी कर सकते हैं. ठीक है, तो एडिट करने के लिए मान लीजिए आपने यहाँ पे क्लिक करके आप इसे सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, और ये यहाँ आपको सेलेक्ट नहीं करने दे रहा, तो आप इसे नेम बॉक्स में जाके पहले डिलीट कर लीजिए. ठीक है, नेम मैनेजर में जाके यहाँ पे मिलता है हमें एडिट फिल्टर, ये सब करने के लिए यहाँ मिलता है ये जो आ रहा है. ठीक है, ये सब हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि टेबल हमारी, ठीक है, ऑटोमेटिकली पहले से ही किस में टेबल फॉर्मेट में बनी हुई है. तो दोस्तों हम कोई भी नया नाम दे सकते हैं इसका. ठीक है, जैसे मैं इसका यहाँ से फिर दूसरा नाम दे रहा हूँ. ठीक है, सेल्स, ठीक है, न्यू के नाम से मैं नाम दे रहा हूँ इसे. ठीक है, अब ये डेटा का नाम सेल्स न्यू हो गया. ठीक है, क्योंकि ये टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गई है, तो नेम बॉक्स में से मेरे को चेंज नहीं करने दे रहा वहाँ पर. ठीक है, नॉर्मल करनी पड़ेगी ये, फिर उसके बाद में ये चेंज करने देगा मुझे. तो यहाँ पर इस तरीके से नेम मैनेजर में अब 2 नाम आने लग गए, सेल्स न्यू और सेल्स डेटा. तो सेल्स न्यू मेरा यहाँ तक का डेटा आ रहा है इसके अंदर. ठीक है, आप ये नाम नहीं भी देंगे तब भी हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत की बात नहीं है. ठीक है, मैंने आपको एक इस तरीके से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. तो बस अब आपको यहाँ पे आ जाना है डेटा के अंदर. Ctrl+T आपने मान लीजिए प्रेस कर ही लिया है, तो Ctrl+T प्रेस करके टेबल फॉर्मेट में आपकी ये कन्वर्ट हो गई है ऑटोमेटिकली. ठीक है, जैसे यहाँ से हम लोग टेबल फॉर्मेट चेंज करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई फॉर्मेट लगा लेते हैं इसके ऊपर, इस तरीके से ये टेबल फॉर्मेट हो जाता है इस तरीके से Ctrl+T करके. ठीक है, हटाना होता है यहाँ से हटा देते हैं हम इस तरीके से. तो ये मेरा टेबल फॉर्मेट हो गया जो कोई भी डेटा दे रखा है. तो अब मुझे दोस्तों यहाँ पे जाके क्या करना है, कहीं भी क्लिक कर लीजिए आप, और फिर उसके बाद में आपको, ठीक है, प्रेस करनी है शॉर्टकट की Alt+N+B. तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, यानी आपको क्या प्रेस करना है, अल्टर, ठीक है, और N, ठीक है, और V. ऐसे दोस्तों अल्टर दबाए रहना है और N और V टास्क कर लेना है. तो अल्टर दबा लीजिए और N और V टाइप जैसे ही करेंगे आप दोस्तों, तो शॉर्टकट की Alt+N+V है, तो क्रिएट पाइवट टेबल आ जाएगा यहाँ आपको. ठीक है, ये काम आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो दोस्तों. यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर लिया आपने, इंसर्ट में चले जाओ, पाइवट टेबल पे क्लिक कर लो, तब भी ये आ जाता है. इसी का शॉर्टकट है ये. तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो. आप किसके ऊपर लगाना चाहते हैं, एक तो सेल्स डेटा है जिसमें कि यहाँ तक का डेटा सेलेक्ट हो रहा है केवल. ठीक है, और मेरा था एक सेल्स डेटा न्यू करके भी तब मैंने बना लिया था ऐसे ऐसे करके. ठीक है, आप इसे भी इंटर कर सकते हैं आप इस तरीके से. नहीं करना चाहते तो आप यहाँ क्लिक करिए, इसे सेलेक्ट कर लीजिए डेटा को, यहाँ तक आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं. ये देखिए यहाँ तक मैंने डेटा को सेलेक्ट कर लिया ऐसे.
ठीक है, यहाँ तक आप डेटा को सेलेक्ट कर लीजिए और जो कोई भी टेबल नेम दिया आपने, यहाँ पूछेगा ये आपसे चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो दोस्तों ये न्यू पूछेगा और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो न्यू करेंगे हम तो जैसे नई सीट पे आए, ठीक है, और एग्जिस्टिंग करेंगे तो यहीं बराबर में आने लग जाएगा। तो हम न्यू कर ले रहा हूँ दोस्तों, न्यू जैसे यहाँ पे आने लग जाएगा, हमें थोड़ी जगह मिल जाएगी देखने के लिए, तो न्यू ले लेंगे दोस्तों। यहाँ पर न्यू लेने के बाद में अब मुझे रिपोर्ट किस तरीके से डिस्प्ले करनी है, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि सेल्समैन मेरे रो में आ जाए, तो मैं यहाँ से सेल्समैन को ऐसे सेलेक्ट करूँगा, रो में आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए ये आ गए, तो 3 सेल्समैन है मेरे पास में, हर्ष, भरत और तन्वी, ये तीनों आ रहे हैं यहाँ पर। अब मैं इन्हें सिटी वाइज इनका क्या देखना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं इनका नेट सेल है उसका सम देखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर सम वैल्यूज में इसका नेट, यानी हर्ष ने टोटल 76,410 का सेल किया है, भरत ने इतने का किया है और तन्वी ने इतने का किया है। अब दोस्तों मैं इन्हें सिटी वाइज शो कराना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं इन्हें सिटी उठा के यहाँ पर ये कॉलम में रख दूंगा इस तरीके से। तो अब ये मेरा डेटा आने लग जाएगा, क्योंकि दिल्ली सिटी में जी इन्होंने इतना करा है, कानपुर में इतना सेल करा है, मेरठ में इतना करा है, टोटल इनका इतना सेल है, ठीक है, तीनों सेल्समैनों का। इनका तन्वी का केवल दिल्ली में ही है, कानपुर में नहीं है सेल्स, और मेरठ में है केवल। तो ये दोनों करके इस तरीके से टोटल आ जाएगा दोस्तों, बड़ी आसानी से आप इस तरीके से कर सकते हो। तो यहाँ जो चीज़ आपको कॉलम में रख लेते हैं, तो सिटी हमने कॉलम में रख लिया है, तो कॉलम यहाँ पे आ रहे हैं। इसके अलावा मैंने सेल्समैन को यहाँ पे रख लिया रो में, तो रो में ये आ रहे हैं सेल्समैन, और सम ऑफ नेट सेल रख लिया है मैंने, तो सम ऑफ नेट सेल यहाँ पे आ रहा है। तो दोस्तों यही नहीं है केवल हम सम ऑफ कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर आप तरह तरह के, ठीक है, लगा सकते हैं, आप काउंट लगा सकते हो, एवरेज, मैक्स, मिनिमम, ऐसे तरीके से ये फंक्शन यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। कई सारे फंक्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं, जो ऑलरेडी मैंने आपको थियोरेटिकली अभी शुरू में बताया था। तो आप सम लगाना चाहते हैं, एवरेज लगाना चाहते हैं, ठीक है, जो फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं कर सकते हैं दोस्तों यहीं पर जाके। तो बड़ी आसानी से हो जाता है दोस्तों ये, ठीक है, कठिन काम नहीं है बिल्कुल, ठीक है, बड़ी आसानी से। जैसे मान लीजिए मैं इनका एवरेज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ चला जाऊँगा इसमें वैल्यू फील्ड में, और मैंने यहाँ पर एवरेज ले लिया, तो ये एवरेज निकल के आ जाएगा इनका, ठीक है। अब मुझे लौट के ये फिर पुराना वाला वही चाहिए, सम चाहिए, तो मैंने सम कर दिया, ये सम आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे बड़ी आसानी से काम किया जा सकता है, और आप बड़ी आसानी से ये काम कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आपका डेटा आ जाएगा, ये सिटी वाइज आ रहा है, ठीक है, और सम ऑफ नेट सेल कॉलम, ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे देखोगे तो ये सभी का डेटा आ रहा है। यदि आप देखना चाहते हो कि केवल दिल्ली का रिकॉर्ड आया इनका केवल, तो दिल्ली का रिकॉर्ड आएगा दोस्तों। यदि आप यहाँ फिल्टरिंग ऑटोमेटिकली ऑन हो जाती है, दिल्ली कानपुर का रिकॉर्ड चाहिए, मेरठ का नहीं चाहिए, तो दिल्ली कानपुर का रिकॉर्ड आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर ये तीनों को चाहिए तो आप तीनों को सेलेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा वैल्यू फिल्टर यहाँ पे लगा सकते हो। फिल्टर में ऑलरेडी मैं इन चीज़ों को बता चुका हूँ आपको, पिछला वीडियो देखिए आप, ठीक है, फिल्टर ऑटो फिल्टर वाला। और लेवल फिल्टर आप इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें इस तरीके से, ठीक है। तो फिल्टर इसमें डायरेक्ट चलता है और सॉर्टिंग इसमें चलती है ऑटोमेटिकली। सॉर्टिंग करना चाहते हैं तो सॉर्टिंग भी हो जाती है। तो सॉर्टिंग और फिल्टर का मैं पीछे वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको देखें तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, या तो आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे हटा के इसे, ठीक है, सेलेक्ट ऑल कर देता हूँ इस तरीके से, तो ये तीनों का दिखाना लगेगा, दिल्ली, कानपुर और मेरठ तीनों सिटी का यहाँ पर आपको डेटा दिखने लग जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर ये काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं और बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है दोस्तों। अब इसके अलावा, ठीक है, हम और कुछ चीज़ें देखना चाहते हैं कि ये डेटा तो ऐसे ही आए, ठीक है, कीबोर्ड मॉनिटर इसी तरीके से आए, और मैं इन्हें देखना चाहता हूँ इन्हें, ठीक है, ईयर वाइज, क्वार्टर वाइज, ठीक है। तो आप यहाँ पर फिर सेल्समैन वाइज ना देख के आप इन्हें, ठीक है, सेल्समैन को हटा लीजिए यहाँ से ऐसे, ठीक है, और आपको इन्हें, ठीक है, डेट वाइज देखना है मान लीजिए, तो यहाँ ये आ जाएगा डेट वाइज, ठीक है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपने उठा के क्या करा, डेट को उठा के यहाँ ले लिया, तो अब ये ईयर वाइज डेटा आ रहा है। 2017 में किसी ने कितना बेचा है, 2020 में कितना बेचा है, 2021 में कितना बेचा है, ये डेटा इस तरीके से आ रहा है। तो 17 का, 20 का, 21 का, इस तरीके से हमें डाटा ये देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। इस तरीके से हमें डेटा देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आप क्वार्टर वाइज देखना चाहते हैं, मान लीजिए ईयर को हटा दिया हमने, ईयर हटा दिया मान लीजिए, ठीक है, डेट को हटा दिया मैंने,
ठीक है, क्वार्टर वाइज देखना चाहते हैं तो पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, ये यहाँ पे डेटा इस तरीके से क्वार्टर वाइज आ जाएगा। तो दोस्तों हमें अपनी सहूलियत के हिसाब से ये इस्तेमाल कर लेने, क्वार्टर वाइज चाहिए क्वार्टर वाइज, ईयरली चाहिए ईयरली, ठीक है। और यहाँ पर ये फील्ड सीटिंग में जाके ये इस तरीके से खुल जाते हैं यहाँ पर। और यदि मुझे क्वार्टर को हटा के फिर दोबारा से वही लेके आना है, ठीक है, जिसमें तीनों चीज़ें आनी थी, डेट को उठा के फिर यहाँ रख दीजिए, तो ये आपका 2017, 20, 21 का इस तरीके से डेटा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ऐसे तो ये दिखाएगा, क्वार्टर भी दिखाएगा अंदर, ये इसकी 3 क्वार्टरों में सेल किया है इसने, और 2021 में इसने, ठीक है, 3 क्वार्टरों में कराया इसने, दूसरे तीसरे चौथे क्वार्टर में कराया इसने, पहले दूसरे तीसरे क्वार्टर में कराया। तो इस तरीके से, ठीक है, जस्ट क्लिक करने पर ही डेटा आपका मैनिपुलेट होके, समराइज होके बड़ी आसानी से आ जाता है दोस्तों। तो पाइवट टेबल एक बहुत अच्छा टूल है एक्सेल के अंदर, जिसे आप डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, और आप काम चुटकियों में कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है, यानी घंटों का काम आप मिनटों में इससे आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। तो आप यहाँ पर तरह तरह का, ठीक है, चीज़ें लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये फिल्टरिंग ये सारी चीज़ें यहाँ पर आती हैं। इसके अलावा अब किसी भी फील्ड को मान लो हटाना है यहाँ से, जैसे रिमूव फील्ड कर दिया तो सम ऑफ नेट सेल गायब हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, तो लेके आना है फिर यहाँ पर ऐसे आ जाएगा इस तरीके से। तो ये चीज़ें आपको करनी आनी चाहिए दोस्तों, बड़ी आसानी से ये काम हो जाता है इसके अंदर, ठीक है। और आपको डिफरेंट फंक्शन आपको इस्तेमाल करने हैं, जैसे कि आप 2015, 16, 17 या 2017, 20, 21 में ये देखना चाह रहे हैं कि किस महीने में मैक्सिमम सेल हुई है, किसने मैक्सिमम सेल करी है, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, आप इधर जाएंगे, ठीक है, वैल्यू फील्ड में चले जाएंगे और यहाँ पर मैक्स ले लेंगे ऐसे, तो ये यहाँ मैक्स करके दिखा देगा इस तरीके से, ठीक है। तो मैक्सिमम सेल यहाँ पे आने लग जाएगी, ठीक है। और ये इस तरीके से, ऐसे ही मिनिमम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो मिनिमम वाला इस्तेमाल कर सकते हैं हम दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से ये काम करता है दोस्तों यहाँ पर बड़ी आसानी से, ठीक है। और सम ऑफ नेट सेल कर देंगे तो सम ऑफ नेट सेल ऑटोमेटिकली पुराने वाले की तरह आना चालू हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों ईयरली, क्वार्टरली, डेट वाइज आप डेटा को देख सकते हैं, ठीक है। और बड़ी आसानी से ये अवेलेबल होता है यहाँ पर, ठीक है, आप कर सकते हैं इसमें। और फिल्टर के लिए आप फिल्टर लगा सकते हैं यहाँ पर आप, ठीक है, फिल्टर लगाना चाहते हैं आप तो फिल्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ सेल्समैन वाइज ले लिया डेटा तो अब सेल्समैन वाइज आएगा, ठीक है। सेल्समैन ऑल आ रहे हैं यहाँ पर, जब आपने उठा के इसमें कह दिया कि केवल हर्ष का डेटा है, ठीक है, तो केवल हर्ष का डेटा आएगा, उसने 2020, 2021 में ही सेल करी है, वो डेटा आएगा। तो मैंने क्या करा, सेल्समैन को उठा के यहाँ फिल्टर में यहाँ पर रख दिया, तो ये यहाँ पर आने लग गया डेटा इस तरीके से ये, ठीक है। मुझे केवल भरत का डेटा चाहिए, तो अब मान लो भरत और तन्वी का 2 का डेटा चाहिए मुझे, तो मैं शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे आप दोस्तों, ठीक है। ये आप सेलेक्ट मल्टीपल पे क्लिक कर लो आप, ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन करके तन्वी और भरत दोनों का डेटा आने लग जाएगा यहाँ पर, ये देखिए इस तरीके से। तो मल्टीपल आइटम जाके आप सेलेक्ट कर सकते हैं ये वाला ऑप्शन क्लिक करके आप, ठीक है। और ऑल कर देंगे तो ऑल तो बाय डिफॉल्ट आता ही है इस तरीके से। तो दोस्तों इस तरीके से आप थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे इसमें, और तरह तरह से डेटा को फिल्टर करने की आज़ादी देती है पाइवट टेबल हमें, और बड़ी आसानी से ये सारा काम हम लोग कर सकते हैं दोस्तों। और ग्रांड टोटल वगैरह और इधर के से टोटल ये होके ऑटोमेटिकली आ ही रहा होता है, इसमें कोई बड़ी बात होती नहीं है, ठीक है। ऑटोमेटिकली ये हम लोग यहाँ पर कर सकते हैं। अच्छा सर, इसके अलावा यदि हम डेटा को, ठीक है, और तरीके से ग्रुपिंग करना चाहते हैं, ठीक है, और हम चाह रहे हैं कि हमारा जो डेटा है वो ग्रुपिंग में आए, यानी मैं यहाँ पर ये डेटा जो मेरा ईयरली, क्वार्टरली आ रहा है ना, इसको हटा के मैं यहाँ से, ठीक है, इस तरीके से हटा देता हूँ, और नंबर ऑफ कस्टमर को उठा के मैं यहाँ ले लेता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो एक्चुअली हमारा जो डेटा है शीट 1 के अंदर, उसमें ये आ रहे हैं नंबर ऑफ कस्टमर 8 हैं, 2 हैं, 3 हैं, इनके हिसाब से मेरे को ये निकालना है। तो दोस्तों यहाँ मैं शीट 4 पे जा रहा हूँ इस तरीके से, और मैं चाहता हूँ कि इनके ग्रुप बन जाएं, ठीक है, जैसे 1 से 3 का, 4 से 6, 7 से 9, 3 के इनके ग्रुप बन जाएं। तो यहाँ पर कहीं भी क्लिक कर लीजिए दोस्तों, यहाँ पर आप, तो ये सारे आने लग जाते हैं यहाँ पर,
ठीक है, डिटेल्स वगैरह इस तरीके से। तो यहाँ आप ये पाइवट टेबल एनालाइजर आ रहा होता है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, और यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है, अनग्रुप और ग्रुप। तो ग्रुप करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ग्रुप करेंगे आप, ठीक है, ग्रुप कितने से कितने तक करना है, ठीक है, स्टार्टिंग, ठीक है, से 1 से लेके 9 तक है मेरे पास में कस्टमर, और मैं चाहता हूँ ये 3-3 के ग्रुप बन जाएं इस तरीके से। तो यहाँ बाई 3 डाल देंगे आप, ठीक है दोस्तों। करना क्या है, यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन में क्लिक करना है, पहले यहाँ पे क्लिक कर लेना आप, ठीक है, फिर ग्रुप सिलेक्शन में क्लिक करना, ठीक है, और ग्रुप फील्ड करके यहाँ जैसे ही ओके करोगे तो ये ग्रुप बाई डाटा आ जाएगा, ठीक है। 1 से 3 कस्टमर हैं जो, ठीक है, उनका डाटा कानपुर मेरठ का इस तरीके से आ गया, 4 से 6 का इस तरीके से आ गया, 7 से 9 का इस तरीके से आ गया, और ये हमारे तीनों ही सेल्समैनों का आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ सेल्समैन ऑल सेलेक्ट कर रखे हैं और मैंने यहाँ फिल्टर में सेल्समैन डाल रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग कर सकते हैं यहाँ पर, और फिल्टर में हम सेलेक्ट कर लेंगे मान लीजिए एक पार्टिकुलर, तो उसको भी कर सकते हैं हम पार्टिकुलर, उसी सेल्समैन का डेटा आने लग जाएगा। तो बड़ी आसानी से ये काम आप कर सकते हैं। और मल्टीपल सेलेक्ट मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया था अभी, और एक से ज़्यादा हमें सेल्समैनों का रिकॉर्ड चाहिए तो वो भी हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है, वो भी मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। और मान लीजिए मुझसे ये बोल दिया जाता है कि ऐसे करो कि ये नंबर ऑफ़ कस्टमर तो यहाँ से हटा दो, ठीक है, यहाँ पे निकलना चाहिए मेरे पास में इनका एवरेज निकलना चाहिए, तो यहाँ पर मैं ऐसे एवरेज कर देता हूँ। और मुझे प्रोडक्ट वाइज डेटा चाहिए तो मैं सिटी को हटा के मैं ऐसे यहाँ पर प्रोडक्ट कर देता हूँ। और डेट वाइज चाहिए तो मैं ऐसे उठा के यहाँ पर डेट ले लेता हूँ ऐसे। तो अब 2017, 20, 21 का अब कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस का डेटा आने लग जाएगा इस तरीके से। 21 सेल्समैन ने 2017 में कितने कीबोर्ड, कितने मॉनिटर, कितने माउस बेचे हैं, इस तरीके से यहाँ डेटा आने लग जाएगा, क्योंकि कॉलम में उठा के मैंने अब क्या रख दिया है, प्रोडक्ट। तो ये अब प्रोडक्ट इस तरीके से डेटा हमारा यहाँ पर आने लग रहा है, और इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और ठीक है, अब मान लीजिए आप रिपोर्ट फिल्टर पेज शो कराना चाहते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ कहीं क्लिक कर लीजिए, मान लीजिए कहीं भी क्लिक कर दिया आपने इसमें, ठीक है, और ये एनालाइजर टैब यहाँ पर आ रही है, ठीक है। तो यहाँ ठीक है रिपोर्ट फिल्टर पेज आ रहा होता है, ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो रिपोर्ट फिल्टर पेज यहाँ पर ऑटोमेटिकली डिस्प्ले हो रहा था। मैं अभी दिखाता हूँ आपको दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों हम लोग देखना चाहते हैं, मान लीजिए कि ये मेरे 3 सेल्समैन हैं, तीनों की रिपोर्ट अलग अलग पेज पर चली जाएं। तो दोस्तों ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ आप पाइवट टेबल पर कहीं भी क्लिक कर लीजिए, ठीक है, ये डेटा जो हमारा आ रहा है, ठीक, कहीं भी क्लिक कर लेंगे। यहाँ पाइवट टेबल पे जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ ऑप्शंस में जाएंगे, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ आएगी शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेज। इस पर आप जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप सेल्समैन ले लिया आपने, मान लीजिए, क्योंकि सेल्समैन ले रखा है हमने यहाँ फिल्टर में, ओके करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे जो कोई भी दे रखे हैं, ठीक है, उन्हीं के हिसाब से हमारा ये डेटा फिल्टर हो जाएगा। तो ये मैं दोबारा से आपको करके दिखाता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए मैं इस सीट पे कर रहा हूँ, मैं दूसरी सीट पे पहुँच गया, इस सीट के ऊपर कर रहा हूँ मैं, तो इस सीट को करता हूँ तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है, यहाँ पर आप इस पर कहीं भी क्लिक कर लीजिए और यहाँ पाइवट टेबल एनालाइजर में चले जाइए इस तरीके से, और यहाँ आप चले जाएंगे पाइवट टेबल में, ठीक है, और यहाँ जाएंगे आप दोस्तों यहाँ ऑप्शंस में, ठीक है, और शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेज, ये ऑप्शन ऑन करना है दोस्तों यहाँ पर। तो अभी देखिए यहाँ पर देखिए सीट 1, सीट 2, सीट 3, सीट 4 आ रही हैं, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूँ कि हर मेरे सेल्समैन के हिसाब से एक सीट बन जाए और उसमें उसका डेटा आ जाए। तो सोर्स रिपोर्ट फिल्टर पेजेज पे क्लिक करना है दोस्तों आपको, यहाँ सेल्समैन आएगा, सेल्समैन को सेलेक्ट कर लेना है, ओके कर देना है आपको इस तरीके से। तो जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे तो देखिए हर्ष का डेटा ये यहाँ पर आ गया 20-21 का, भारत का डाटा यहाँ पर आ जाएगा और तन्वी का डेटा मेरा यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे डेटा आ जाएगा बड़ी आसानी से, और आप ये काम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। तो अलग अलग सीट पे आप जा सकते हैं, और ये
यहाँ पे हमारा सीट 4 पे तो ऑलरेडी आ ही रहा था, ठीक है। सीट 1 में हमारा एक्चुअली डेटा ही है, और सीट 2 और सीट 3 में ये थ्योरेटिकल जो बताया था आपको वो था, तो सीट 4 में ये हमारा आ रहा है यहाँ पर। तो ये तो आपको हर सेल्समैन का अलग अलग रिपोर्ट चाहिए अलग अलग पेज पर, तो आप दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। तरीका मैं फिर आपको बताता हूँ, उसी तरीके से आप कहीं भी क्लिक कर लीजिए, एनालाइज टैब में चले जाइए, यहाँ पाइवट टेबल में चले जाइए, ऑप्शन के अंदर जाइए और यहाँ शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेज यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे ऑटोमेटिकली अपडेट होती है पाइवट टेबल, यानी कि आप यदि मेन डेटा में कहीं भी चेंज करेंगे तो डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, तो ये इसकी खासियत है। इसके अलावा दोस्तों हम इसमें कुछ और चीज़ें देखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हम लोग सीट 4 में ही अभी यहाँ पर रहते हैं और हमें यहाँ पर ऑन करने के लिए बोला जाता है कि ये हमारा डाटा इस तरीके से आ जाए कि मेरे को अप्लाई करना है, इसमें स्लाइसर या टाइम लाइन अप्लाई करना है, तो मैं कर सकता हूँ। उससे पहले कुछ चीज़ें और बता देता हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पाइवट टेबल एनालाइजर तो ये आ ही रहा होता है, हमने यहाँ पे ग्रुप अनग्रुप वाले ये ऑप्शन देख लिए, ठीक है। स्लाइसर अभी देखने वाले हैं। आप डिजाइन में चले जाएंगे तो डिजाइन में आप पाइवट टेबल की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, ठीक है। बैंडेड कॉलम चाहिए नहीं चाहिए वो कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको, ठीक है, ये सब टोटल जो आ रहा है, ठीक है, डू नॉट शो कर दोगे तो ये सब टोटल नहीं आएगा उसका, ठीक है। जैसे यहाँ पर यदि इसे जब प्लस करते हैं ऐसे ऐसे, तो इसी किसी में भी आपको सब टोटल हटाना है, ठीक है, और लाना है, ठीक है। सो ऑल सब टोटल ऑफ टॉप ग्रुप ऐसे कर देंगे तो सभी के आने लग जाएंगे ये आपके, इस तरीके से यहाँ ऑप्शन आता है ये, ठीक है। और डू नॉट शो कर देंगे तो डू नॉट शो हो जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा ये आपका डेटा, ठीक है। सब टोटल शो नहीं होंगे, तो ये ऑप्शन यहाँ से खुलते हैं ये सारे, ठीक है, ठीक है। बॉटम ऑफ ग्रुप में आए, ठीक है, सो ऑल सब टोटल टॉप ऑफ ग्रुप में आए, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हो। इसके अलावा ग्रांड टोटल आता है, ठीक है। ऑफ फॉर रोज एंड कॉलम कर दिया आपने तो इधर नहीं आएगा ये रो एंड कॉलम के लिए, ठीक है। ऑन कर दिया तो ये आने लग जाएगा। ऐसे ही दोस्तों यहाँ नीचे ऑन फॉर रो कॉलम कर दिया आपने, ऑफ कर दिया तो नहीं आएगा, ठीक है। ऑन कर दोगे ऑन फॉर कॉलम्स तो ये आने लग जाएगा, और दोनों के लिए ऑन कर दिया आपने, ठीक है, रोज के लिए भी कर दिया तो रोज के लिए भी आने लग जाएगा। तो इस तरीके से आप ऑन फॉर रो कॉलम और रोज एंड कॉलम ऑन कर सकते हैं, आप एक ही बार में दोनों के लिए ऑन हो जाएगा ये। तो इस तरीके से कर सकते हैं आप। यहाँ रिपोर्ट के लेआउट यहाँ पे आ रहे हैं, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म है, शो इन आउटलाइन फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म में, ऑल आइटम लेबल्स में आने चाहिए, डू नॉट रिपीट आइटम लेबल्स, तो ये आप इस तरीके से रिपोर्ट फिल्टर को इस्तेमाल कर सकते हो। ब्लैंक रो, इंसर्ट ब्लैंक लाइन आफ्टर ईच आइटम, हर ईच आइटम के बाद में एक ब्लैंक लाइन आ जाए। रिमूव ब्लैंक लाइन करनी है तो रिमूव ब्लैंक लाइन कर सकते हैं आप, ठीक है। तो ब्लैंक लाइन यदि अप्लाई कर दोगे तो ब्लैंक लाइन आने लग जाएगी आपकी, ये देखो ये ब्लैंक लाइन आने लग गई इसके अंदर, और हटा दोगे तो ये नहीं आएगी उसके अंदर, ठीक है दोस्तों। तो ये यहाँ पर ये इस तरीके की सेटिंग करने के लिए आ रहे हैं ऑप्शन सारे के सारे पाइवट एनालाइजर में। अब कुछ चीज़ें हम और देख लेते हैं दोस्तों। इसके अलावा हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले स्लाइसर। तो स्लाइसर कैसे ऑन करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ इंसर्ट स्लाइसर में गए हमने, और किस पे हमें ऑन करना है स्लाइसर, सेल्समैन पे करना है तो हम यहाँ सेल्समैन सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से ये। तो यहाँ ये हमारे 3 सेल्समैनों का डेटा आने लग जाएगा, ठीक है दोस्तों। मैं ऐसे थोड़ा सा मिनिमाइज कर रहा हूँ ऐसे, और इसे भी मैं ऐसे ही कर दे रहा हूँ, इसे भी, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से ये आने लग गए तीनों के तीनों सेल्समैन ये, ठीक है। अब मैं इसी में कहीं क्लिक करना है दोस्तों, आप क्लिक करने के बाद में ये पाइवट टेबल एनालाइजर इनेबल्ड होता है, और इसी में मेरे को टाइमलाइन चाहिए तो मैं टाइमलाइन पर इंसर्ट कर दूंगा यहाँ पर दोस्तों। तो डेट मैंने ले लिया तो डेट के हिसाब से यहाँ टाइमलाइन आने लग जाएगी ये। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा डेटा आने लग जाएगा यहाँ, ठीक है। और मैं स्लाइसर एक से ज़्यादा चीज़ों पर अप्लाई करके चाहता हूँ कि एक से ज़्यादा चीज़ों पर अप्लाई हो जाए, तो आप एक से ज़्यादा चीज़ों पर भी अप्लाई कर सकते हैं इसे बड़ी आसानी से। एक से ज़्यादा चीज़ों का मतलब क्या है ये, कि मैं चाहता हूं कि सेल्समैन के साथ में ये प्रोडक्ट वाइज और आ जाए, तो आप यहाँ कहीं क्लिक कर लीजिए इस तरीके से, और यहीं चले जाइए इसमें। और जो स्लाइसर में गए थे हम लोग, तो मैंने केवल सेलेक्ट करा था सेल्समैन और प्रोडक्ट दोनों पर कर दिया मैंने ऐसे, तो सेल्समैन और प्रोडक्ट 2 पे आ जाएगा।
अब दोबारा में सेलेक्ट हो गया ना वो, तो दोबारा में आने लग गया। एक को बंद करना चाहें तो हम लोग एक को बंद कर सकते हैं, ठीक है। इसको रिमूव हटा दीजिए इसे, ठीक है। ये केवल इतना रहेगा, सेल्समैन और ये यहाँ कीबोर्ड आ गए और ये, ठीक है, ये आ गया। तो दोस्तों इससे हमें और ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाती है हम लोग, ठीक है, बहुत ही आराम से। ये एक तरीके से बटन मिल गए। हम ये चाहते हैं कि जो हर्ष सेल्समैन है उसने उसका रिकॉर्ड आए केवल, तो हर्ष पे क्लिक कर दिया तो ये हर्ष का 2020-21 का रिकॉर्ड आ रहा है यहाँ सामने मेरे पास में। ऐसे दोस्तों मैं यदि ये चाहता हूँ कि हर्ष का केवल कीबोर्ड का रिकॉर्ड आए कि कीबोर्ड उसने कितने सेल करें, तो ये कीबोर्ड का रिकॉर्ड आएगा, ठीक है। और यदि आप चाहते हो कि हर्ष के कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस इन तीनों का रिकॉर्ड तो आए, आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट के साथ में, तो मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हैं, ऐसे ही इनका कर सकते हैं। तो हर्ष का आप अब यहाँ पे आ रहा होता है आपके पास में, मंथ आ रहे होते हैं, क्वार्टर आ रहे होते हैं और डेज आ रहे होते हैं। तो आप चाहते हो क्वार्टर में गए, आप चाहते हो कि क्वार्टर 1 में इसने कितना सेल करा था, कुछ नहीं आ रहा। क्वार्टर 2 में देखिए कुछ नहीं आ रहा। क्वार्टर 4 में देखिए ये किया है उसने, आ रहा है। तो यहाँ से क्वार्टर वाइज रिपोर्ट निकाल सकते हो दोस्तों आप, ठीक है। और यहाँ भी क्वार्टरों को मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, यानी क्वार्टर 4 और क्वार्टर 3 और क्वार्टर 2 को एक साथ में सेलेक्ट करना चाहते हो तो शिफ्ट के साथ आप सेलेक्ट कर सकते हो ऐसे, ठीक है। यदि आप क्वार्टर 1, 2, 3 इन्हें एक साथ में सेलेक्ट करना चाहते हो तो उसका डेटा आ जाएगा ये। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ी आसानी से हमारे यहाँ बटन बन जाते हैं ये, और हम बहुत ही आसानी से डेटा को अपने को फिल्टर कर सकते हैं बड़ी आसानी से। यहाँ पर रिपोर्ट निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं बड़ी आसानी से। तो जो काम हमारा घंटों का था वो मिनटों में हो जाता है यहाँ पर। और यहाँ पर जब आप देखेंगे कि मान लीजिए आपने ये क्वार्टर में की जगह आपको ये मंथ में चाहिए, तो आप चाहते हो कि पार्टिकुलर दिसंबर मंथ में इसने कितना सेल करा है, या अक्टूबर में कितना करा है, या मार्च में कितना करा है, वो शो करना चाहते हैं तो मार्च का ये आ गया। तो आप मंथ वाइज भी कर सकते हो दोस्तों यहाँ पर, और डे वाइज चाहते हो तो डे वाइज भी कर सकते हो। मार्च में 3 तारीख को कितना करा था सेल, 2 तारीख को कितना करा था, तो 2 तारीख का डेटा ये आ गया दोस्तों। इसमें भी हर सेल्समैन का आ रहा है और प्रोडक्ट है उसके कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, क्योंकि मैंने मल्टीपल सेलेक्ट कर रखे हैं। यदि मैं 2 सेल्समैनों को चाहता हूं तो शिफ्ट के साथ 2 सेल्समैन सेलेक्ट कर लूंगा, 3 को चाहता हूं तो सारे सेलेक्ट कर ही लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से ही क्रॉस करके आप, ठीक है, 3 सेलेक्ट हो जाएंगे ऐसे। और यहाँ पर यदि आपने ये डे, मंथ, क्वार्टर कुछ भी ले लिया है और यदि ये हटाना है आपको, ईयर वाइज ही करना है, तो यहाँ ऐसे क्लिक कर लीजिए, तो ये पूरा का पूरा आपका, ठीक है, डेटा आने लग जाएगा यहाँ पे डे वाइज, सारे डेज का आने लग जाएगा। यदि मंथ का चाहिए तो मंथ, सारे मंथ का आने लग जाएगा, क्वार्टर तो सारे क्वार्टर, और ईयर तो सारे ईयर्स। तो 2017, 18, 19, 20, 21 ऐसे करके डेटा आ रहा है ये, ठीक है, जो कोई भी है मेरे पास में, ठीक है। यदि किसी, तो ये डेटा हमारे पास में इस तरीके से फिल्टर हो जाता है दोस्तों। तो इस तरीके से दोस्तों स्लाइसर और टाइमलाइन हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइसर और टाइमलाइन का काम ही क्या है, इन पाइवट टेबल बी may add slicer and timeline for easier filtering. The data as well as look like a dashboard. Dashboard की तरह बन जाता है ये, ठीक है। If you frequently filter your pivot tables, you may want to consider using slicer instead of filter. तो फिल्टर की जगह आप, ठीक है, स्लाइसर इस्तेमाल करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर लगता है आपको, ठीक है। स्लाइसर प्रोवाइड buttons that you can click to filter pivot table data without the need of open drop down list to find the item that you want to filter. जबकि हम लोग टाइमलाइन की बात करें तो ये टाइमलाइन फिल्टर पाइवट टेबल डेटा बाय डेट्स। बाय डिफॉल्ट द टाइमलाइन यूजेज मंथ एज इट्स यूनिट, बट यू कैन चेंज दिस टू ईयर, क्वार्टर और इवन डेज बाय क्लिकिंग द मंथ्स ड्रॉप डाउन बटन एंड सेलेक्टिंग द डिजायर्ड टाइम यूनिट। तो ये अभी हम लोगों ने देखा था, यहाँ से हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं, क्वार्टर में, मंथ में, डे में, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ऐसे ये यहाँ पर फैसिलिटी मिलती है हमें, तीनों का तीनों प्रोडक्ट को देख लें हम लोग, तीनों सेल्समैन के डेटा को देख लें। तो ये इस तरीके से हमें दोस्तों यहाँ पर फैसिलिटी बड़ी आसानी से मिल जाती है। तो दोस्तों ये हमारा यहाँ स्लाइसर और टाइमलाइन हो गया, जिसे बड़ी आसानी से हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पाइवट टेबल की फॉर्मेटिंग के लिए आपको जाना है तो क्लिक करेंगे आप कहीं भी, और यहाँ डिजाइन टैब में जाके इसकी तरह तरह की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है। पाइवट टेबल एनालाइजर में ये सारी चीज़ें चलती हैं ये आपकी, ठीक है। अभी आपको मान लीजिए पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट साथ में बनाने के लिए दे दिया जाए, मान लीजिए पाइवट चार्ट इसके साथ में ही चाहिए आपको, ठीक है। तो आपने पाइवट चार्ट पे क्लिक कर दिया दोस्तों, कॉलम वाला चार्ट चाहिए तो ऐसे आपका
ठीक है, ये चार्ट भी साथ ही साथ में बनने लग जाएगा यहीं पर आपका। ठीक है, तो मान लीजिए आप इसको में भारत का नहीं केवल हर सर्च का डेटा चाहिए आपको, वो भी मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड का, या तीनों का चाहिए आपको ऐसे। ठीक है, तो तीनों का डेटा ये आने लग जाएगा यहाँ कि 2017, 2020, 2021 में। ठीक है, मॉनिटर, माउस और कीबोर्ड इसने कितने सेल करें। ठीक है, कीबोर्ड ले लेंगे तो आप कीबोर्ड भी आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप एट ए टाइम डेटा को पाइवट टेबल के हिसाब से कर सकते हैं आप, और इसके अलावा आप फिल्टर भी लगा सकते हैं। दोनों काम एट ए टाइम कर सकते हैं आप। तो बड़ी आसानी से अवेलेबल रहते हैं ये सारे के सारे काम, आप बड़ी आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। एक बार मैं और बताना चाहूँगा आपको, ये पाइवट टेबल और चार्ट एक साथ में आप कैसे बनाएंगे, तो मैं अभी आपको दोबारा से फिर बताता हूँ। तो दोस्तों मैं एक बार आपको और करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने सीट 1 यहाँ से सेलेक्ट कर ली है, यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से मैंने सीट सेलेक्ट कर ली है पूरी। अब मुझे इसमें पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट दोनों करना है, तो इंसर्ट में जाऊँगा मैं यहाँ पर, और यहाँ से पाइवट टेबल और या पाइवट चार्ट मुझे जो कोई भी चाहिए मैं दोनों के दोनों यहाँ से अप्लाई कर सकता हूँ। दोस्तों मैं आपको इसे दोबारा से करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ कि एक डेटा है वही अपना दोबारा से सेलेक्ट किए ले रहा हूँ। ये डेटा मैंने सेलेक्ट कर लिया दोस्तों, और मैं अब यहाँ पर इंसर्ट के अंदर जाकर यहाँ से पाइवट चार्ट और टेबल दोनों एक साथ में मैं, ठीक है, यूज करूँगा। ठीक है, क्लिक कर लिया मैंने यहाँ पर, ये अपना रेंज सेलेक्ट कर लिया है, ओके कर देंगे। इसी सीट पे चाहिए आपको इसी पे कर सकते हो, नई तो नई सीट पे कर सकते हैं आप। ऐसे ओके करिए। इस तरीके से ओके करने के बाद में आपको डेटा कैसे चाहिए, ठीक है, सेल्समैन वाइज चाहिए तो सेल्समैन वाइज उठा के आप यहाँ पे रख लीजिए। ठीक है, नेट सेल का सम चाहिए आपको तो नेट सेल का सम यहाँ रख लीजिए आप। इस तरीके से डेटा आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से आप, और आपको सिटी वाइज चाहिए ये, ठीक है, तो आप सिटी को उठा के यहाँ पे इस तरीके से लीजेंड में रख लीजिए, तो ये सिटी वाइज डेटा आ जाएगा आपका। देखिए ये देखिए यहाँ सिटी आ रहे हैं दिल्ली, कानपुर, मेरठ इस तरीके से, और ये यहाँ फील्ड आ रहे हैं हर्ष, भरत और तन्वी, इस तरीके से यहाँ पर आ रहे हैं डाटा। इस तरीके से डेटा डिस्प्ले हो जाएगा दोस्तों। अब मुझसे कोई बोल देता है कि इसे आप पाई चार्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, तो पाई चार्ट में कर देंगे दोस्तों, बड़ी आसानी से चेंज कर देंगे हम लोग। यहाँ पर डिजाइन में चले जाइए आप, ठीक है, स्विच रो टू कॉलम कर सकते हैं आप, डेटा को दूसरा सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और चेंज चार्ट टाइप चेंज कर सकते हैं यहाँ से आप। ठीक है, और यदि इनके ऊपर आप शो कराना चाहते हैं, जैसे नॉर्मली चार्ट में हम लोग करते हैं कि ठीक है डेटा लेबल्स शो कराना चाहते हैं इसके ऊपर, तो आप डेटा लेबल शो करा दीजिए। ठीक है, सेंटर में यहाँ पर ये आ रहे हैं सेंटर। ठीक है, और डेटा लेबल्स यदि आपको इनसाइड, ठीक है, और आउटसाइड एंड करना है तो ये देखो दोस्तों यहाँ पर डेटा आ जाएगा। इस तरीके से डेटा लेबल्स आप शो करा सकते हैं। अब मुझसे बोला जाता है कि चार्ट टाइप चेंज कर दीजिए, तो चार्ट टाइप दोस्तों यहाँ से कर देंगे आप चेंज। आपको कहना है कि पाई लेना है तो जी पाई ले लेंगे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से। तो ये एक सेल्समैन है, ठीक है, और उनका डेटा आ रहा है ये। ठीक है, और मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सेल्समैन ये आ रहे हैं मेरे तीनों के तीनों, और तीनों का ये डेटा आ रहा है। ठीक है, सबसे ज़्यादा इसने सेल करा है भारत ने, फिर इस तरीके से इसका डेटा आ रहा है ये तन्वी का, फिर ये हर्ष का आ रहा है। और ये डेटा आपको यहाँ पर ये बहुत तरीके के फॉर्मेट मिल जाएंगे, ये आप इन्हें इस तरीके से चूज कर सकते हो। तरह तरह के ये फॉर्मेट आपको देखने के लिए मिलते हैं इस तरीके से यहाँ पर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे ये, इस तरीके से आप कर सकते हैं। और यदि आपको इन डेटा लेबल्स में, एलिमेंट्स में, ये आपको मान लीजिए डेटा लेबल आपको चाहिए आउटसाइड एंड डाटा कैल आउट्स में, तो आप दोस्तों यहाँ से ऐसे कर देंगे, तो इस तरीके से ये आपको दिखेंगे। देखिए मैं ऐसे खींच रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसे यहाँ पे करके छोड़ रहा हूँ, देखिए, और ये ऐसे देखिए, ऐसे दिखेंगे। तो इस तरीके से डेटा को आप शो कर सकते हैं दोस्तों। तो आप कई तरीके से काम कर सकते हैं। आप यहाँ पे चार्ट टाइप चेंज कर सकते हो, चार्ट के सारे फीचर ऑन हो जाते हैं। तो डेटा पाइवट टेबल तो आ ही रही है साथ में आपका, ठीक है, और चार्ट भी बन के आ रहा है, क्योंकि चार्ट से हम बहुत बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पे क्विक लेआउट आएंगे, बहुत सारे इस तरीके के लेआउट्स आते हैं हमारे पास में। कलर वगैरह चेंज करने हैं तो हम लोग यहाँ से कर सकते हैं दोस्तों। चार्ट के फॉर्मेट्स वगैरह के ये सब यहाँ से आ जाते हैं। ठीक है, और पाइवट टेबल एनालाइजर ये यहाँ पर आ ही जाता है इसी तरीके से दोस्तों। तो यहाँ आप इस तरीके से तरह तरह से आप काम कर सकते हो। तो बड़ी आसानी से इस तरीके से काम हो जाता है दोस्तों यहाँ पर।
ठीक है। और इसके अलावा जिन लोगों को ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत है और वो चाहते हैं कि आप एक्सेल में एक्सपर्ट होना चाहते हैं बिल्कुल, तो वो लोग हमें, ठीक है, गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं, ठीक है, बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ के नाम से दोस्तों। तो आप हमें यहाँ पर सर्च कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये आपको हमारा एड्रेस वगैरह मिल जाएगा, जो हमारे नियर बाई रहते हैं, ठीक है, वो हमारा एड्रेस वगैरह लेके हमसे ऑफलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं दोस्तों। ऑनलाइन ट्रेनिंग चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। इस तरीके से आप ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं, ठीक है। और हमारी वेबसाइट खोलना चाहते हैं मान लीजिए आप, ठीक है, और वेबसाइट है दोस्तों हमारी यहाँ bitm.com। इस तरीके से दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हो, ठीक है। और मैं आपको इस तरीके से डालता हूँ http नई टैब में खोल के दिखा देता हूँ दोस्तों। http एस हटा देंगे दोस्तों यहाँ से, सिक्योर, और एस हटा देना है आपको, और यहाँ पर आपको लिखना है इस तरीके से bitm.com ऐसे। तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं और इंस्टीट्यूट के बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। ये इस तरीके से हमारी वेबसाइट मिल जाएगी आपको देखने के लिए। इस तरीके से दोस्तों ये हमारी वेबसाइट है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह ये सारे आपको दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। और आप ऑफलाइन ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं हम लोगों से। इसके अलावा जिन लोगों को अपने लैपटॉप वगैरह रिपेयर करवाने हैं, और जो लोग लैपटॉप रिपेयर करवाना चाहते हैं या नया लैपटॉप या सेकेंड हैंड लैपटॉप ख़रीदना चाहते हैं, तो वो हमें सर्च कर सकते हैं बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ के नाम से। तो दोस्तों सर्च करना है बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़, तो आपको हमारा एड्रेस मिल जाएगा यहाँ पर। तो आप हमसे नई लैपटॉप, सेकंड लैपटॉप, ओरिजिनल बैटरीज चाहिए आपको, कंपेटेबल बैटरीज चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपकी स्क्रीन वगैरह टूट गई है, वो से रिप्लेस करवा सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं वो एक वीडियो देखते हैं और फिर कहते हैं कि एक ही वीडियो बनाया है और वीडियो नहीं बनाए। तो वो लोग हमारे यहाँ पर इस तरीके से संजय एडू वर्ल्ड करके हमारे चैनल पर चले जाएं इस तरीके से, और प्लेलिस्ट से दोस्तों एक 1 बाई 1 वीडियो करके देखें। जैसे ये एक्सेल का 11वां वीडियो है। नॉर्मली मैं 40 घंटे के वीडियो अपलोड कर चुका हूँ इसके ऊपर, ठीक है। और यहाँ संजय एडू वर्ल्ड आप खोल लोगे दोस्तों, इस तरीके से ये मिलेगा आपको। ये जैसे यूट्यूब पे ऊपर ही आ जाता है सर्च होके, ठीक है, ये आ रहा है आपको। तो फिर दोस्तों आप प्ले लिस्ट से चला लीजिए। एक्सेल के सारे वीडियो देखने हैं आपको, वर्ड के सारे वीडियो देखने हैं, टैली के देखने हैं, विंडो के सारे वीडियो देखने हैं, और डिफरेंट सब्जेक्ट्स पर जैसे मुझे टाइम मिल रहा है मैं वीडियो डालते जा रहा हूँ, ठीक है। और अपनी तरफ से ज़्यादा कोशिश कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं लोगों को सिखा सकूँ, और उस कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो आप क्या करें, यहाँ से वीडियो देखने की बजाय आप प्ले लिस्ट में चले जाएं और एक तरफ से वीडियो प्ले करा सकते हैं दोस्तों आप, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर आप चले जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप जाके, ठीक है, मान लीजिए MS वर्ड का फुल कोर्स देखना है या वीडियो एक्सेल के सारे देखने हैं। जैसे ऑलरेडी 10 वीडियो हो चुके हैं यहाँ पर, तो 10 आ रहे हैं यहाँ पर। ये 11वां वीडियो है जो अभी मैं आपको डाल रहा हूँ, ठीक है। 12वां 13वां इसमें इसी तरीके से वीडियो आते चले जाएंगे। आप यहाँ से 1 बाई 1 वीडियो प्ले करा सकते हैं और एक्सेल को आप पूरा कंप्लीट घर पे ही आप बहुत बेहतर तरीके से सीख सकते हैं दोस्तों। तो ये जैसे मेरा पहला वीडियो मैंने 17 अक्टूबर को डाला था, ये देखो पहला वीडियो है, फिर ये दूसरा वीडियो। इस तरीके से आप वीडियो को प्ले करवा सकते हैं, और एक बार आप पहले वीडियो से स्टार्ट करेंगे तो वो 1 बाई 1 1 2 3 ऑटोमेटिकली प्ले होते चले जाएंगे, ठीक है। और उसके लिए आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 1 बाई 1 वीडियो देख सकते हैं आप। क्योंकि जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो कभी टैली के लिए टाइम मिलता है तो टैली का वीडियो बना देता हूँ, कभी विंडो का, कभी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का। तो जैसे टाइम मिलता है वो मैं वीडियो बना देता हूँ। तो वहाँ पर वीडियो जो अपलोड हुए हैं वो
कहीं टैली आ रहा है उसमें, कहीं MS वर्ड आ रहा है, ठीक है, कहीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ रहा है। तो लेकिन प्ले लिस्ट से दोस्तों आप पूरी तरीके से वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, यदि आपको लैपटॉप वगैरह रिपेयर की ज़रूरत है तो आप गूगल में जाके बापू कंप्यूटर्स अलीगढ़ उत्तर प्रदेश सर्च कर दीजिए, तो लैपटॉप वगैरह रिपेयर करवा सकते हैं, नई लैपटॉप खरीद सकते हैं हम लोगों से। इसके अलावा यदि आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो आप हमारी वेबसाइट खोल लीजिए, ठीक है, वेबसाइट हमारी खोल लीजिए bitm.com, ये वेबसाइट है दोस्तों, ठीक है। HTTP पे है ये, HTTPS पर नहीं है। bitm.com खोलेंगे तो आपको ये हमारी पूरी वेबसाइट मिल जाएगी, फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह, ईमेल आईडी सारा मिल जाएगा। और इसके अलावा आप हमारा गूगल पे ही सर्च करना चाहते हैं बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़, तो आप सर्च कर सकते हैं यहाँ पर इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पर बापू इंस्टीट्यूट करके ऐसे सर्च मारेंगे आप, ठीक है, तो बापू इंस्टीट्यूट ऑफ IT एंड मैनेजमेंट अलीगढ़ सर्च मारेंगे तो ये पूरा एड्रेस मिल जाएगा आपको। तो आप कोई भी कोर्सेस IT से रिलेटेड यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर से रिलेटेड है, अकाउंट एक्सेस एंड बैंकिंग से रिलेटेड है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड हर तरह के आपको यहाँ पे कोर्स अवेलेबल होते हैं। अभी तक आपने दोस्तों पूरा वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।